देखिए, जब भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए तो इस तरह का क्वेश्चन के लिए आपको सोचना कैसे है, सोचते कैसे हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो हमारा सोचने का रहेगा वो ये रहेगा कि यहां पर बताइए आप मुझे कि यहां पर ये 2 की पावर x लिखा हुआ है, बिल्कुल इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। ये बताइए यहां पर 4 है, क्या मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल मैं इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं और इसकी पावर हो जाएगा x। इस 8 को 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है, 2 का क्यूब होता है 8। तो इस 8 को मैंने 2 का क्यूब लिख दिया और इसकी पावर कर दिया मैंने x और इज इक्वल टू ये कितना हो गया? ये हो गया मेरा 39। अब बताइए, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर a की पावर m और उसकी होल पावर अगर n हो तो हम इसको a की पावर n और इसकी पावर होल m कर सकते हैं। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे n को यहां पर ले आओ और m को ब्रैकेट के ऊपर भेज दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम ये प्रॉपर्टी पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहां पर अगर मैं इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूं, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए मैं यहां पर अप्लाई करूं तो 2 की पावर x को तो आप ऐसे ही रहने दो भाई, और यहां पर ये जो 2 का स्क्वायर है इस स्क्वायर को ऊपर भेज दो और जो पावर x है उसको 2 की पावर में ले आओ और ये ब्रैकेट की पावर में ले जाओ 2 को। ठीक है, 2 की पावर x का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही इसके साथ हम कर सकते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो अब आपके दिमाग की बत्ती जल रही होगी कि भाई सर आप एक बात बताइए कि अगर मैं 2 की पावर x को यहां पर y मान लूं तो मेरा एक थर्ड डिग्री का इक्वेशन बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। देखिए कैसे, 2 की पावर x को मैंने y पुट कर दिया, अगर मैं यहां पर y पुट करूं तो y प्लस यहां पर कितना होगा बताइए, यहां पर हो जाएगा y स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा y क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 39 हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब बताइए आप मुझे कि यहां पर आप हिट एंड ट्रायल मेथड से बताइए कि y का वैल्यू क्या हो कि यहां पर 39 आ जाए। तो आप अगर यहां पर ट्राई करेंगे, अगर आप y का वैल्यू यहां पर 1 रखेंगे, मान लीजिए मैंने y का वैल्यू यहां पर 1 रखा, अगर आपके दिमाग में आए कि y का वैल्यू 1 रख दो यहां पर, तो मैंने यहां पर 1 रखा और यहां पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, अब इधर है 39। तो आप बताइए 1 रखने पर ये 1 प्लस 1 प्लस 1 ये आएगा 3 आएगा और इधर 39 है। बताइए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा सोचें तो y का वैल्यू अगर आप यहां पर 3 पुट करें, अगर आप y का वैल्यू यहां पर 3 पुट करें अगर आप, तो होगा क्या कि जैसे ही आप y का वैल्यू अगर आप यहां पर 3 पुट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 3 प्लस, बताइए y स्क्वायर है तो हो जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर y क्यूब है, कितना हो जाएगा यहां पर 3 का क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 39। अब बताइए आप 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का क्यूब होता है 27 होता है इज इक्वल टू 39। अगर आप इनको ऐड करें कितना आएगा, 39 इज इक्वल टू 39 आ गया। बिल्कुल, यानी कि y इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इसका एक रियल रूट जो है, इसका इस इक्वेशन का एक रियल रूट y इज इक्वल टू 3 होगा। अब जब इसका एक रियल रूट y इज इक्वल टू 3 है तो बताइए यहां पर मेरे पास y इज इक्वल टू 3 है। अब इस देखिए यहां पर ये इक्वेशन जो है थर्ड डिग्री वाला है तो इसके 2 रूट और आने चाहिए कि 3 होने चाहिए इसके, एक तो हमने निकाल लिया वो रियल है, बाकी के 2 जो आएंगे वो आएंगे इमेजिनरी। कैसे आएंगे वो इमेजिनरी रूट आएंगे। इसको एक को मान लिया मैंने img1 और एक को मान लिया मैंने img2 मान लिया, यानी 2 रूट इसके इमेजिनरी और एक रूट क्या आएगा इसका रियल आएगा। रियल को मैंने पता लगा लिया। अब बताइए यहां पर बताइए हमने y को क्या माना था, हमने y इज इक्वल टू माना था 2 की पावर x माना था हमने भाई। अगर मैं यहां पर y का वैल्यू अगर इमेजिनरी रखूंगा तो बताइए कि 2 की पावर x इमेजिनरी हो सकता है? जी 2 की पावर x जो है कभी भी इमेजिनरी नहीं हो सकता। 2 की पावर x, यहां पर x का कोई भी वैल्यू आप पुट करें तो ये हमेशा एक रियल नंबर ही रहेगा। तो इसका मतलब ये 2 इमेजिनरी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। मैं y का वैल्यू इमेजिनरी यहां पर नहीं रख सकता, तो लेकिन y का एक वैल्यू रियल भी तो आया है। तो y का जो रियल वैल्यू आया है वो कितना है, y इज इक्वल टू 3। अगर मैं यहां पर y इज इक्वल टू 3 रख दूं तो 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर x हो जाएगा। अब देखिए मुझे यहां पर x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं करता क्या हूं, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेता हूं। जब मैं नेचुरल लॉग लूंगा तो हो जाएगा ln3 इज इक्वल टू ln2 की पावर x हो जाएगा। अब बताइए आपको ध्यान से कि अगर मैं यहां पर मैंने लॉग में एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है
कि अगर यहां पर नेचुरल लॉग हो और यहां पर a की पावर m हो तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ रखी है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए मैं यहां पर क्या करूंगा कि यहां पर तो ln3 ही रहने दूंगा और यहां पर ये जो x है ये आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा मेरा ln2। अब बताइए मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये देखिए ln2 जो है मल्टीप्लाई में कहां जाएगा, इसके ये डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपका फाइनल आंसर आएगा ln3 अपॉन ln2। लेकिन इसको और स्टाइल में लिखा जा सकता है। वो स्टाइल क्या है आपको पता है कि अगर यहां पर log बेस a और यहां पर v हो तो हम इसको नेचुरल लॉग a अपॉन नेचुरल लॉग b लिख सकते हैं। इसी तरह से मैं इसको देखिए x इज इक्वल टू ln3 अपॉन ln2 को मैं अगर इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए अगर मैं लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं log बेस 2 और यहां पर 3, तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू log बेस 2 3। ये था आपका आंसर।